प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर मौजूद हैं। अनंत शक्तियाँ जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और समय आने पर ये सामान्य जीवन, साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन में भी ये जागृत होती हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑल द पावर इज विद इन यू। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर मौजूद है। सारी शक्तियां हमारे ही भीतर मौजूद है। यानी जब तुम्हें ज़रूरत पड़े, अगर तुम्हें लगता है कि हमें शक्ति चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, कुछ भी जीवन में ऐसा जो आपके जीवन को रूपांतरित कर दे, तो वो शक्ति अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, तुम्हारे ही भीतर वो मौजूद है। वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। क्योंकि जो अपने को बदलना चाहते, जो अपनी आदतों को भी तोड़ना चाहते हैं, अपनी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, सब इन सारी चीज़ों का, या जीवन में कुछ जीवन ही अपना रूपांतरित करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों के परे जाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। तो उसके लिए जो भी तुम्हें शक्ति चाहिए, वो आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, वो सत्य की खोज करना चाहते हो, वो जीवन मुक्त जीना चाहते हो, कर्मों के बंधन से छुटकारा चाहते हो, इन सब में कुछ भी करना चाहते हो, सारी बातें हैं तो कुल मिलाकर एक ही। तो इसकी शक्ति कहाँ से आएगी? साधना के लिए, ध्यान के लिए शक्ति आएगी कहाँ से? तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। इसी की बात स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं कि तुम्हें जो शक्ति चाहिए अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए, अपने मन को जीतने के लिए, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए, शरीर को जीतने के लिए, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारे भीतर ही उपस्थित है। बस तुम्हें उसे जगाने की ज़रूरत है। और ये अक्सर होता है, एक साधारण से साधारण मनुष्य भी अपने अंदर ऐसी ऊर्जा या ऐसी शक्ति को जगाता है, समय समय पर जागृत होती है। और ये शक्ति की जागृति की बात क्या, हर चीज आपके भीतर ही तो मौजूद है। सारी चीजें, दुख कहाँ पैदा हो रहा है? आपके भीतर ही तो पैदा हो रहा है। सुख कहाँ पैदा हो रहा है? आप ही तो पैदा कर रहे हैं। हाँ, वो लोगों के रूप में, वो चीज़ों वस्तुओं के रूप में सुख लगने ज़रूर लगता है, लेकिन आता तो आपके भीतर से ही है ना। जैसे एक व्यक्ति, सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, साधारण मनुष्य बड़ा दुखी है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस है वो भी अगर उसका जन्मदिन आता है, यानी बर्थडे, या कोई विशेष फेस्टिवल आता है, जैसे भारत में विशेष रूप से अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारतीय संस्कृति में तो अनेक अनेक त्यौहार आपको देखने मिल जाते हैं। होली हो, दिवाली हो, कई सारे त्यौहार हैं, नवरात्रे हों। इन सारे त्योहारों में व्यक्ति के अंदर कोई खुशी नहीं होती। उसके जन्मदिन पर भी वो वैसे ही होता है जैसे उसके सामान्य दिन होते, कुछ अलग से तो नहीं हो जाता ना। तो भी वो, भले ही वो डिप्रेस क्यों ना हो, अगर उसे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं या लोगों में हलचल है, चहल पहल है मार्केट में, तो वो भीतर से ही उसकी एक प्रसन्नता लाता है। वो लोग उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते, भले ही डिप्रेस, अरे यार, फिर भी जन्मदिन की लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपको जन्मदिन की बधाई बधाई बधाई। तो वो एक प्रसन्नता पैदा करता है, या उस दिन हम खुद ब खुद प्रसन्न महसूस करते हैं, जैसे नया वर्ष आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। वैसे हम सामान्य दिनों के तहत ही चल रहे हैं, लेकिन न्यू ईयर आने वाला है, उस दिन कुछ अलग से नहीं होने वाला। क्या कुछ दिन में विशेषता है? जैसे होली के दिन, क्या होली के दिन में विशेषता है? दीपावली के त्योहार, क्या उस त्योहार के दिन में कोई विशेषता है कि उस दिन कुछ विशेष खास हो जाता है और आप प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, दिनों में कोई भी विशेषता नहीं, त्योहारों में कोई भी विशेषता नहीं। ये विशेषता लाता कौन है? आप ही अपने भीतर से वो खुशी, वो आनंद छलकाते हैं,
उस दिन अपने आप को दुखी होते हुए भी प्रसन्न दिखाते हैं, सामान्य होते हैं। भले डिप्रेस्ड हों तो एकदम तो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन सामान्य तो खुश सभी होते हैं। अति उल्लासित, अति बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। ये कहाँ से आ रही है ये खुशी? कौन ला रहा है इस आनंद को, इस खुशी को, इस सुख को? आप ही तो पैदा कर रहे हैं। जैसे आप ये सुख पैदा कर लेते हैं, ना होते हुए भी आप ही पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही दुख भी आप बना लेते हैं। तो ऐसे ही जब आपको दुर्बलता अपने भीतर महसूस होने लगती है, जब आप आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे, तो यहाँ बहुत शक्ति चाहिए। स्वामी विवेकानंद उसी की बात कर रहे हैं, महापुरुष तो उसी की बात करते हैं कि आप अपने जीवन में पूर्णता कैसे लाएं। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई व्यापार करने के लिए वो कह रहे हो कि वो शक्ति तुम्हारे, जो तुम्हें व्यापार करना है, तुम्हें जो बिजनेस करना है, या तुम्हें कोई जॉब करना है, या तुम्हें शादी करनी है, तो उसके लिए शक्ति कहाँ से लाओगे? तुम वो भीतर से निकलेगी। उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी वहीं से आ रही है। हाँ, तो वो भीतर से ही रही है, वो चीज़ भी आप भीतर से ही ला रहे हो, वो विचार पैदा कर रहे हैं आप। लेकिन मूल रूप से बात यह है कि जब तुम इस सत्य के पथ पर, इस आत्मज्ञान के पथ पर चलते हो, तो बड़ी शक्ति लगती है इसमें। क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार जो भरे पड़े हैं भीतर, उनसे आगे निकलना होता है, अपने को पहचानना होता है, अपने प्रति वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, तप चाहिए, साधना चाहिए, सब कुछ चाहिए। सम दम सील आचरण, सारी चीज़ें चाहिए होती। तो इसके लिए शक्ति कहाँ से लाओगे? जब इस रास्ते पर चलने लग जाओगे, तो वो भीतर से ही अनंत की शक्तियाँ बैठी हुई हैं तुम्हारे ही भीतर, वो प्रकट होगी तुम्हारे लिए। तुम प्रयास तो करके देखो। बस यही बात कि वो शक्ति तुम्हारे भीतर ही, जैसे सारी चीज़ें, वो गुण हो, वो दोष हो, तुम ही पैदा कर रहे हो वो चीज़ों में, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही वो शक्ति है जो तुम्हें ज़रूरत लग जाए, वो भी तुम्हारे भीतर से ही पैदा होगी, कहीं और से नहीं। तो अनंत की शक्ति, जब भी तुम्हें दुर्बलता लगे, कमजोरी लगे, जीवन की किसी भी पथ पर, आध्यात्म ही नहीं, जीवन में भी जब कमजोरी, दुर्बलता महसूस हो, किसी भी कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, तो शक्ति कहीं और से नहीं, तुम्हारे भीतर से आएगी। भीतर जाना, समर्पण करना, वहाँ तुम्हें समाधान मिल जाएगा, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि अनंत की शक्ति इसी तुम में भीतर मौजूद है। ये बात आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।